एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फ्रीली में। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री के छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे जो कि 81 से लेकर आपके 100 तक के 20 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। इससे पहले भी और वीडियो अपलोड हो चुके हैं 80 तक के, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी लिखाते चल रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो डले तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और इस तरीके के कंटेंट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़ा करें। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन में और देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने छत्तीसगढ़ के रतनपुर में लखनी देवी मंदिर का निर्माण कराया? ऑप्शन ए रत्नदेव तृतीय, ऑप्शन बी प्रताप मल्ल, ऑप्शन सी कल्याण शाह या ऑप्शन डी लक्ष्मण शाह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रत्नदेव तृतीय। लखनी देवी मंदिर कहाँ करवाया? रायपुर में। ये कहाँ पर है तो याद रखेंगे, रायपुर में। ठीक है, इसके अलावा इसके कुछ फैक्ट भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट कीजिएगा कि रत्नदेव तृतीय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री का नाम था गंगाधर राव। यहाँ पर प्रधानमंत्री लिख लीजिएगा इनके, गंगाधर राव। अभी ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो इनके समय में, ठीक है, इनके समय में क्या हो गया था? विद्रोह हो गया था, जनता विद्रोह, जिसको शांत किन्होंने करवाया? तो गंगाधर राव ने शांत करवाया। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं इनके प्रधानमंत्री। ठीक, गंगाधर राव ने क्या का निर्माण करवाया? तो यहाँ पे लिखिएगा एक वीरा मंदिर, एक वीरा मंदिर, एक वीरा मंदिर का निर्माण करवाया। किसके शासनकाल में? रत्नदेव तृतीय के शासनकाल में। किन्होंने करवाया? तो गंगाधर राव ने। ठीक है, गंगाधर राव ने जीर्णोद्धार करवाया। तो जीर्णोद्धार किसका करवाया? तो याद रखेंगे, जीर्णोद्धार खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? लक्ष्मणेश्वर मंदिर, याद रहेगा, लक्ष्मणेश्वर मंदिर। ठीक है, इतना फैक्ट आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। खरौद को क्या कहा जाता है? तो खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है? तो खरौद को कहा जाता है। ठीक, लक्ष्मण मंदिर एक विष्णु मंदिर है जो कि आपके सिरपुर में है, और लक्ष्मणेश्वर मंदिर एक शिव मंदिर है। याद रखेंगे, बहुत कंफ्यूज होते हैं। लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद में है, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में है। लक्ष्मण मंदिर विष्णु मंदिर है, ठीक है, और लक्ष्मणेश्वर मंदिर एक शिव मंदिर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, किस कलचुरी शासक ने षटकोणाकार सिक्के चलाए? ऑप्शन ए प्रताप मल्ल, ऑप्शन बी रघुनाथ सिंह, ऑप्शन सी कल्याण शाह या ऑप्शन डी रत्नदेव तृतीय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको चक्राकार सिक्के पूछा जाए, ठीक है, चक्राकार, तो वो किन्होंने प्रचलित किया था? तो वो भी प्रताप मल्ल के नाम पे ही आएगा। ठीक है, चक्राकार और षटकोणाकार ये दो सिक्के चलाए थे। ठीक है, इसके अलावा 12 ताम्र सिक्के चलाए। ठीक है, जो कि आपका सिंह एवं कटार की आकृति का था। किस आकृति का था? सिंह एवं कटार की आकृति का था। ठीक है, इतना फैक्ट आप नोट कर लीजिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस शासक के बाद लगभग 250 वर्षों तक शासन की जानकारी नहीं मिलती? ऑप्शन ए बहारेंद्र शाह, ऑप्शन बी प्रतापमल, ऑप्शन सी रत्नदेव तृतीय, ऑप्शन डी कल्याण शाह। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रतापमल। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतापमल। ठीक है, प्रतापमल के बाद यहाँ पे 250 वर्षों तक शासन की जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, किनके बीच में? तो बहारेंद्र शाह से प्रतापमल के बीच में 250 वर्षों तक जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, इसीलिए इसको जानकारी नहीं मिलती, इसीलिए इसको इतिहासकार क्या बोलते हैं? अंधकार का युग। ठीक है, अंधकार युग इस नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, किसको? प्रतापमल और बहारेंद्र शाह के मध्य की जानकारी प्राप्त नहीं है, इसलिए इसको अंधकार युग कहा जाता है इतिहासकार द्वारा। परंतु बाबू रेवा राव, ठीक है, बाबू रेवा राव, ठीक है, इन्होंने बताया कि इनके बीच में 9 शासकों में, एक जगह फैक्ट मिलेगा 14 शासक ने, ठीक है, शासन किया। कितने ने? ठीक है, 9 और एक जगह है 14। इनमें से जो फैक्ट अभी न्यू में हो रहा है वो आप एक बार चेक करके कंसीडर कीजिएगा। ठीक है, इन्होंने बताया बाबू रेवा राव ने। ठीक है, किनके बीच में ये जो 250 वर्षों का गैप हुआ था उसमें कितने? बाबू रेवा राव ने बताया कि 9 और 14। ठीक है, 9 होगा या फिर 14 होगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया? शासन किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक बार इसको जरूर देख लें 9 है या 14 है। ठीक है, क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस शासक द्वारा कोसगई मंदिर व चैतुरगढ़ के किले का निर्माण कराया गया? ऑप्शन ए कल्याण शाह, ऑप्शन बी पृथ्वीदेव प्रथम, ऑप्शन सी बहारेंद्र शाह या ऑप्शन डी प्रतापमल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बी है और ये आपका सी है। ठीक है, तो सी इसका बहारेंद्र शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बहारेंद्र शाह के बारे में आप कुछ पॉइंट नोट कर सकते हैं। कोसगई मंदिर व चैतुरगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, कोसगई मंदिर कहाँ है? तो कोरबा। ठीक है, चैतुरगढ़ का किला चैतुरगढ़ में। ठीक है, कोसगई मंदिर कोसगई माता का मंदिर है। चैतुरगढ़ के किले को, ठीक, मिस्टर वेलगर, ठीक है, मिस्टर वेलगर ने छत्तीसगढ़ के दुर्गम एवं अभेद्य किला कहा। ठीक है, याद रखेंगे क्या कहा? मिस्टर वेलगर ने चैतुरगढ़ के किले को दुर्गम एवं अभेद्य किला बताया। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक अकबर के दरबार में 8 वर्ष तक कार्यरत रहा? ऑप्शन ए बहारेंद्र शाह, ऑप्शन बी कल्याण शाह, ऑप्शन सी प्रतापमल या ऑप्शन डी रत्नदेव तृतीय। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, कल्याण शाह ने अकबर के दरबार में 8 वर्ष तक कार्यरत रहे, 8 वर्ष तक कार्य किया। ठीक है, ये बाबू रेवा राव, ठीक है, इनके द्वारा बताया गया। लेकिन जहांगीर के दरबार में, ठीक है, इन्होंने कार्य किया, इसकी जानकारी गोपल्लागीर और तुजुके जहांगीर, ठीक है, इससे पता चलता है कि ये जहांगीर के भी समकालीन थे। ठीक है, इसके अलावा
कल्याण साय के बारे में आप कुछ और फैक्ट नोट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में राजस्व की जमाबंदी प्रणाली के जन्मदाता, जमाबंदी प्रणाली के जन्मदाता, ठीक है, जन्मदाता। इसके अलावा इन्होंने, ठीक है, जमाबंदी प्रणाली के जन्मदाता के तौर पे यहाँ पे एक चीज़ और नोट करके रख सकते हैं आप, राजस्व पुस्तिका, राजस्व पुस्तिका, ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी मिस्टर चेस्म, मिस्टर चेस्म, ठीक है, को प्राप्त हुआ था, प्राप्त हुआ, ठीक है, हुआ था किसको, मिस्टर चेस्म को। क्वेश्चन है, कलचुरी वंश का कौन सा शासक जिसने छत्तीसगढ़ को 36 गढ़ों में बांट दिया था? ऑप्शन ए लक्ष्मण साय, ऑप्शन बी बहारेंद्र साय, ऑप्शन सी रघुनाथ सिंह या ऑप्शन डी कल्याण साय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कल्याण साय, ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कल्याण साय। शिवनाथ नदी के ऊपर, नदी के इधर ना, ऊपर मतलब इधर 18गढ़, ठीक है, और शिवनाथ नदी से इधर 18गढ़, इधर 18गढ़ और इधर 18। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस शासक ने लेखा जोखा कर प्रणाली की शुरुआत की थी? रघुनाथ सिंह, ऑप्शन बी लक्ष्मण साय, ऑप्शन सी मोहन सिंह, ऑप्शन डी कल्याण साय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लक्ष्मण साय। किन्होंने किया? लक्ष्मण साय ने लेखा जोखा कर प्रणाली की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, रतनपुर के कलचुरी वंश का मराठों के अधीन अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए मोहन सिंह, ऑप्शन बी रघुनाथ सिंह, ऑप्शन सी सूबेदार सिंह या ऑप्शन डी धर्मपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहन सिंह, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहन सिंह है, ठीक है। कौन? कलचुरी वंश का मराठों के अधीन अंतिम शासक, ठीक है, मोहन सिंह अंतिम शासक हुए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं? क्वेश्चन है 89, रायपुर के कलचुरी लहुरी शाखा का संस्थापक था? कौन था? ऑप्शन ए केशव देव, ऑप्शन बी तखत सिंह, ऑप्शन सी अमर सिंह या ऑप्शन डी शंकर साय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ए में कौन है? केशव देव, ठीक है, केशव देव रायपुर के कलचुरी या फिर लहुरी शाखा का संस्थापक था, ठीक है। पहले में कौन थे? लहुरी शाखा के केशव देव थे। उसके बाद कौन आए सेकंड में? लक्ष्मी देव, ठीक है, लक्ष्मी देव। उसके बाद आपके थर्ड में कौन आ गया? सिंघड़ देव, सिंघड़ देव। उसके बाद फोर्थ में आपके आ गए रामचंद्र देव, चंद्रदेव। उसके बाद फिफ्थ में आ गए ब्रह्मदेव देव राय, ठीक है। उसके बाद इनके मध्य और 15 शासक आए और उसके बाद आए अमर सिंह और ये रहा अंतिम शासक, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे याद रखेंगे राजधानी क्या था? तो इनकी राजधानी थी खल्लारी, ठीक है। क्या थी राजधानी?
खल्लारी। ठीक है। उसके बाद इन्होंने प्रारंभिक राजधानी के बाद इन्होंने राजधानी चेंज किया और बनाया रायपुर। ठीक है। रायपुर शहर किसने बसाया पूछा जाएगा, तो आंसर आ जाएगा रामचंद्र देव। ठीक है। रामचंद्र देव ने रायपुर शहर बसाया, किसके नाम पर, तो अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के से रायपुर। ठीक है। ब्रह्मदेव राय के नाम पे रायपुर नाम रखा। इतना चीज़ आप याद रखेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी गजलक्ष्मी, ऑप्शन सी लक्ष्मी देवी, ऑप्शन डी दुर्गावती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गजलक्ष्मी। ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कलचुरी वंश के रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए अमर सिंह, ऑप्शन बी उमेश सिंह, ऑप्शन सी सूरज सिंह, या ऑप्शन डी कुशल सिंह। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है। कमेंट ज़रूर करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन कालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन के लिए किसका गठन किया गया? ऑप्शन ए पंच परमेश्वर संस्था, ऑप्शन बी पंचशील, ऑप्शन बी पंचशील, ऑप्शन सी पंचकुल संस्था, या ऑप्शन डी पंचरत्न। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्या के निर्माण किया? पंचकुल। याद रखेंगे, पंचकुल संस्था। ठीक है। पंचकुल नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें पंच मतलब 5। ठीक है। 5 व्यक्ति न्यूनतम रहते हों, अधिकतम इसमें 10 व्यक्ति। ठीक है। तो यहाँ पे पंचकुल नामक संस्था के मुखिया, क्या मुखिया को कहा जाता था महत्तम। ठीक है। और इनके सदस्यों को कहा जाता था महत्तर। ठीक है। मुखिया को महत्तम और सदस्यों को महत्तर कहा जाता था पंचकुल के। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 कलचुरी शासन के प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत महाध्यक्ष किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए संचार विभाग का प्रमुख, ऑप्शन बी सचिवालय प्रमुख, ऑप्शन सी धार्मिक विभाग का प्रमुख, या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाअध्यक्ष सचिवालय प्रमुख। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है। याद रखेंगे, महासचिवालय प्रमुख को क्या बोलते थे? महाअध्यक्ष। संचार विभाग के प्रमुख क्या कहलाते थे? तो महाप्रतिहार। नोट करते जाइएगा, महाप्रतिहार। धार्मिक विभाग का प्रमुख महापुरोहित। ठीक। उसके बाद आपका सचिवालय प्रमुख पता चल ही गया है, क्या कहलाते थे? महाअध्यक्ष। ठीक है। तो ये आप यहाँ पे कुछ और फैक्ट नोट कर सकते हैं। चलिए नोट करते जाइएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट अधिकारीगण थे जिनको क्या क्या बोला जाता था। ठीक है। संचार के प्रमुख पता चल गया, महाप्रतिहार। सर्व प्रमुख लिखिएगा, सर्व प्रमुख अधिकारी। तो सर्व प्रमुख अधिकारी, इनको क्या बोला जाता है? महामंत्री। ठीक है। उसके बाद संचार विभाग को महाप्रतिहार अभी देखे हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका राजस्व
राजस्व की जमाबंदी या फिर भूमि पर कर लगान निर्धारण, ये करने वाला जो होता है उसको बोला जाता है महाप्रतिहार। क्या बोलते हैं? महाप्रभात्री। उसके बाद लिखिएगा महाकोटपाल। ठीक है, महाकोटपाल किला की सुरक्षा करने वाला कौन होता है? किला की सुरक्षा करने वाला। ठीक, याद रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है महासंधि विग्रहिक अधिकारी होता है। ऑप्शन ए विदेश विभाग का प्रमुख, राजस्व विभाग का प्रमुख, न्याय विभाग का प्रमुख या धर्म विभाग का प्रमुख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विदेश विभाग का प्रमुख। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विदेश विभाग का प्रमुख। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 95 महाकोटपाल कौन होता है? ऑप्शन ए राजस्व मंत्री, ऑप्शन बी विदेश, ऑप्शन सी दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला या ऑप्शन डी सैन्य अधिकारी। इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है। क्या करना है आपको? कमेंट करना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कलचुरी शासक किस धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन ए वैष्णव, ऑप्शन बी शैव, ऑप्शन सी जैन या ऑप्शन डी बौद्ध। तो करेक्ट आंसर लेंगे ऑप्शन बी शैव धर्म। ठीक है, शैव धर्म के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ में फड़ी नागवंश के राजा को नागों का राजा कहा बताया गया। ऑप्शन ए रामचंद्र, अहिराज, पृथ्वीदेव द्वितीय या सिंहराज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अहिराज। ठीक है, फड़ी नागवंश के संस्थापक भी हैं अहिराज। ठीक है, याद रखेंगे संस्थापक। ठीक, इसके अलावा फड़ी नागवंशों का शासनकाल कब से कब रहा? तो 11वीं से 14वीं शताब्दी। ठीक है, और क्षेत्र कौन से क्षेत्र में रहा? तो छत्तीसगढ़ का कवर्धा। किस क्षेत्र में रहा? कवर्धा क्षेत्र में। ये इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मड़वा महल। मड़वा महल, ठीक है, के शिलालेख। डन, इतना आप याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ के भोरम मंदिर किस छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है? जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है किस शैली में निर्मित है? ऑप्शन ए बेस, द्रविड़, नांगर या ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नांगर शैली। ठीक है, नांगर शैली में निर्मित है। अगला क्वेश्चन है 99 छत्तीसगढ़ के छिंदक नागवंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए सुवर्णपुर, ऑप्शन बी चक्रकोट, ऑप्शन सी श्रीपुर या ऑप्शन डी मुरसिंह। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चक्रकोट। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस राजा के शासनकाल में नरबली में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? नरबली के लिखित मधुरांतक देव, सोमेश्वर देव, हरिश्चंद्र देव या राजपाल देव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मधुरांतक देव। छत्तीसगढ़ में किस राजा के शासनकाल में नरबली के लिखित साक्ष्य मिले हैं पूछा जाएगा
तो याद रखिएगा ऑप्शन ए मधुरांतक देव। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरीके का और वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।